हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल महालक्ष्मी की पूजा थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने घर बुलाया था और मैं उसके घर गई थी और मैंने देखा कि वो भगवान जी के मतलब महालक्ष्मी जी के जेवर बना रही है। आटे से बनाते हैं शायद, तो वो बना रही थी, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी क्यों ना बनाऊं। तो मैंने भी कुछ बनाए थे थोड़े बहुत। और वो ऐसा बोल रही थी कि जो जो तुम बनाओगी वो महालक्ष्मी तुम्हें देंगी। तो मैंने कंगन और कमर पेटी बनाई थी माता रानी के लिए। और ये देखिए मेरी फ्रेंड ने कितना सुंदर टेबल पे डेकोरेट किया है उनका मंदिर। और ये जो हमने जेवर बनाए थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और और खीर भी बनाई थी जो कि महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। खीर का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है उन्हें। जब भी महालक्ष्मी की पूजा होती है या लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो खीर बनाना ज़रूरी होता है। या आप वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, उसमें भी खीर का प्रसाद होना ज़रूरी है। जो कुछ भी आप माता रानी के लिए बनाएंगे वो आपको वापस मिलेगा, ऐसा बोलते हैं सब लोग। और ये मेरी फ्रेंड कथा सुना रही थी, तो आप भी सुनिए। चीज का बहुत वो था कि हम कम है, लेकिन वो अपने बच्चे को किसी भी चीज से होता है ना, माँ बाप खुद चाहे कैसे भी वीरू, और बच्चे को वीरू, पूरी तरह से इधर आओ। सम्मान करते हैं, तो अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से सब चीजें और वीरू। अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार दे रही थी। लेकिन इधर आओ। लेकिन बंद करो, भगवान जी देखेंगे। उनका नेचर बड़ा अपोजिट था। एक तो उनके पास पैसा बहुत, और दूसरा उनके साथ साथ लड़के, और पहले के टाइम में 7 लड़कों का होना मतलब बहुत ज्यादा प्राउड की बात और बहुत घमंड की बात होती थी। तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा घमंड था कि मेरे को 7 बेटे जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ आर्मी से तैयार है एक तरीके की। तो उन्होंने कहा वीरू। महालक्ष्मी का व्रत आया, वीरू। महालक्ष्मी का जैसे व्रत आया तो वो जिठानी को पता है कि भाई हमें चीजें इकट्ठी करनी है और सामान अपने हिसाब से, तो अपने अपने काम पे भी जाना है, तो वो उस हिसाब से अपने काम कर रही थी। आज देवरानी को ये था कि नहीं हमारा तो अभी 2 मिनट 15 मिनट मुश्किल से लगेंगे, हम लोग फटाक से तैयारी एक एक इंसान एक काम करेगा तो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो वो जो देवरानी थी तो वो इस घमंड में उन्होंने अपने लड़कों से बोला, तो उनके 7 लड़के थे, वो एक एक तसला मिट्टी लाए, ऐरावत उन्होंने हाथी बना लिया। उन्होंने हाथी बनाया, पूजा की, पूरे मोहल्ले में आके उस हाथी की पूजा की। लेकिन उन्होंने घमंड के मारे अपनी जिठानी को नहीं बुलाया कि तुम भी आ जाओ, हम हाथी बनाए हैं उसकी पूजा कर लो। तो वो थोड़ी दुखी थी कि देखो घर परिवार की होते हुए हमें ना बुलाया ना हमसे कुछ कहा, और उनको ये दुखी उनका दुखी होना उनका लड़का देख रहा था। तो उसने कहा मम्मी तुम दुखी क्यों, व्रत वाले दिन, आज त्योहार का दिन है, तुम क्यों दुखी हो? तो उसने कहा हम दुखी लला ऐसे ही है, मतलब घर परिवार की बातें करके। तो उसको अपनी मम्मी का दुख अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया कि अच्छा तुम मम्मी तुम तैयारी करो, हम हमारे लिए ऐरावत हाथी लेके आ रहे हैं, मतलब इंद्रदेव का हाथी जो ऐरावत है वो लेके आते हैं। तो उसने कहा कि चलो लड़का कह रहा है, तो इसके मन को रखने के लिए, बच्चों का मन माँ बाप के लिए मेन होता है, तो उसके मन को रखने के लिए वो अपनी पूजा की तैयारी करने लगी कि अब आ जाएगा, जब जैसा लाएगा मतलब आएगा तो उसको बता दें, उसको समझ आ जाएगी, वो पूजा कर लेगी। लेकिन उनका लड़का इतना वो था कि वो असलियत में इंद्र भगवान से ऐरावत हाथी मांग के ले आया। अब वो ऐरावत हाथी उनके मोहल्ले में खड़ा, सारी मोहल्ला मतलब पूरा गांव देख रहा है कि इनका लड़का तो ऐरावत हाथी को लेके चला आया। अब वो भाई कथा तो बहुत ही अच्छी थी, बट मेरा बेटा मुझे सुनने नहीं दे रहा था। वो बार बार पेड़ों को तोड़ रहा था जा कर के बाहर, तो उसके चक्कर में ध्यान इधर उधर भटक रहा था मेरा। लेकिन कहानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुनने का बहुत मन कर रहा था। लेकिन बच्चे जब होते हैं ना तो ये सब हो नहीं पाता है, मतलब किसी भी माँ को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अच्छे से मन लगा के पूजा कर पाए, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे बार बार डिस्टर्ब करते ही हैं। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन बच्चे नहीं मानते। उनको नहीं पता है कि मम्मी पूजा कर रही है या मम्मी खाना बना रही है, बस उनको आना है और डिस्टर्ब करना है। उनको बस मम्मा मम्मा ही चाहिए होती है पूरे टाइम। और जब पापा आ जाते हैं तो बस पापा, और कुछ नहीं। तो यहाँ कहानी ख़त्म हो गई थी। फिर मेरी फ्रेंड ने माता रानी को हार चढ़ाया फूलों का, और फिर सारी चीज़ें जैसे पूजा में करी जाती हैं वैसे कि कुमकुम और हल्दी लगाई उनको, और प्रसाद चढ़ाया और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मतलब ये सब जो छोटी-छोटी पूजा होती है ना, हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। इसको करने से अगर फेस्टिवल ना हो ना हमारी लाइफ में, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ये छोटे-छोटे फेस्टिवल आते रहते हैं तो अच्छा लगता है। फिर मेरी फ्रेंड ने आरती की और भोग लगाया, माता रानी को खीर बनाई थी उसने, और जो भी जेवर बनाए थे आटे से वो सारे भगवान को चढ़ाए। और हाथी को ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, वो भी आटे से ही बनी थी।
तो ये 16 होती हैं। वो बोल रही थी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ 16 ही होती है, 16 श्रृंगार, 16 ही आटे से बना श्रृंगार मतलब जेवर और 16 ही बाती भी होती हैं। हर चीज़ मतलब उसमें 16 ही की जाती है, ऐसा उसने बताया मुझे। मेरे घर में ये पूजा नहीं होती है लेकिन मुझे ये सब देखना बहुत पसंद है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके गई थी उसके घर ये सब देखने के लिए। लेकिन मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। ये देखिए वो खुद भी टीका लेकर लगा रहा था सबको और ये डेली मंदिर जाता है तो वहाँ पे टीका लेकर आता है और सबको लगाता है, तो उसको वही आदत है। जहाँ भी सिंदूर देख लेता है ना तो उसे लगता है कि बस सबको टीका लगाना है चाहे जैसे भी। तो वो यही कर रहा था, बार-बार सामान को छू रहा था और चढ़ाने से पहले ही उसने भोग लगा दिया था। तुरंत उठा के खा लिया था। ये देखिए, तुरंत उठाया और सीधा मुँह में गया। बच्चों के साथ ना पूजा करना बहुत ही बड़ी बात है। वो कुछ भी झूठा कर देते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वो बच्चे हैं, बच्चों का किया माफ़ होता है और खा लिया तो कोई बात नहीं। वो भोग ही लगा दिया है उसने समझ लो ऐसा। और ये देखिए पूजा कर ली है मेरी फ्रेंड ने। सारा श्रृंगार का सामान जितना भी लाई थी वो सारा भगवान जी को चढ़ा दिया। इसमें भी 16 है, 16 श्रृंगार किया जाता है माता रानी का। तो ये सारी चीज़ें वो भगवान जी को मतलब माता रानी को चढ़ा रही थी। बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, चूड़ी, कंगन सब कुछ जो-जो वो लेकर आई थी सब कुछ माता रानी को लगा रही थी। और बहुत अच्छा लगता है मतलब ये सब देख के पूजा करना और ये सब विधि-विधान करना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब माता रानी का श्रृंगार करना मैं मैंने बहुत किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बहुत शौक लगता था ये सब करने का, अभी भी लगता है लेकिन बच्चा छोटा है इसकी वजह से कभी-कभी नहीं हो पाती ये चीज़ें मैनेज, पर कोशिश करती